शेख साहब, आज कुछ लोगों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या पैगाम पार्टी के लिए भिजवाया है? सर, पैगामात अभी पहुंचे हैं, थोड़ी देर में हम उनको कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक अनवांटेड से मुराद ये है कि जिन लोगों के नाम लिस्टों में नहीं थे, आज उन लोगों को मिलने दिया गया है। तो उस हवाले से जो है वो चीज़ें हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। और कंफर्मेशन क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खान साहब का मैसेज जो है उसके हवाले से कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, जो बाकी वकला गए हैं वो भी थोड़ी देर तक कंफर्म कर लेंगे। मगर बहरहाल खान साहब ने यकजहती का पैगाम जो है वो दिया है। इन केस उसकी वर्डिंग थोड़ी देर में जो है वो पीटीआई ऑफिशियल से भी हम इशू कर देंगे। उन्होंने वर्डिंग जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगी, मगर उन्होंने कहा है कि कौम ने यकजा होना है, यकजा होने की सख्त जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि कौम के तकसीम करने का जो अमल इस वक्त जारी है उस अमल को रोकना पड़ेगा, तभी कौम जो है यकजा हो सकती है। और यूनिफाइड कौम जो है वो फिर मतलब है कि वो किसी भी जारहियत का मुकाबला कर सकती है। ये इस किस्म का क्रक्स अभी हमारे पास है। एग्जैक्ट वर्डिंग जब तक बाकी चार वकला, क्योंकि आज जो वकील गए एज यूजुअल वो उसमें से सिर्फ एक लिस्ट के मुताबिक था और 5 लिस्ट के बाहर से थे जी। और फिर हमें आज वही इशू पेश आया। और आज तो खान साहब ने एक जो वकील है उससे बर्मी का भी इजहार किया है। मुझे बाकी वकला ने कंफर्म किया अभी कि उन्होंने कहा अभी वो बाकी जो मेरे कंसर्न वकील हैं वो आंदे नहीं, तू आ जाना है हर बारी। ये किससे उन्होंने नाराजगी का इजहार किया? ये उसने वो जो हो जाता है वो जो फैसला है। अच्छा, फैसल चौधरी साहब से? ये मुझे वकीलों ने बताया, जो बाकी वकील गए। मैं वकीलों को कोर्ट कर रहा, मैं डायरेक्ट मैंने कोई हवाई बात नहीं कर रहा। आप लोग पूछ लीजिएगा जो बाकी वकील गए तो उसे कंफर्म कर लेना। वो एक दफ़ा बुशा बीबी ने उनसे इस तरह की बात की थी, तो वो उन्होंने ये बताया था बाहर आके, और हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने बताया कि मैंने उनसे कहा कि मेरी कोई फुप्पी का पुत्र तो यहाँ है नहीं जिसके लिए मैं आता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही आता हूँ। तो खान साहब ने फिर उससे इत्तफाक किया और कहा कि ठीक है, जिसको इजाज़त मिले तो वो आ जाए। तो ये सर आज वकील जो कह रहे हैं फुप्पी के पुत्र वाली गल भी ठीक होएगी। मैं किसी को डिनाई नहीं करता किसी चीज को, मगर जो आज वकील गए हैं वो कह रहे हैं खान साहब ने आज मसूफ को खुद बात की है। बुशरा बीवी की तो बात नहीं कर रहा, मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ। वकील कह रहे हैं, मैं नहीं जो कहता पहले बाकी गए वो कह रहे हैं। तुझे देखो पूछ लेना, आपके पूछ लेना। सो अनवांटेड का मतलब ये है, अगर आप ये लफ्ज इस्तेमाल करें अनवांटेड, तो अनवांटेड का मतलब ये है कि आप नहीं चाहते थे कि ये लोग मिलें। नहीं, अनवांटेड का मतलब ये है कि खान जिनको चाहता है उनका नाम लिस्ट में होता है, तो उसको कहते हैं वांटेड। क्योंकि खान के 200 केस, उसके अंदर काउंसिल्स हैं जिन्होंने खान से करना होता है मशवरा। और जरूरत यही है कि वो बंदे मिले जिनको खान चाहता है, जो वांटेड है अंदर खान को। ठीक है, अब जब उसके बगैर जो भी जाता है वो वांटेड नहीं है भाई, वो तो दबड़ के सुनना चले गए खान मिल लेता की करे। सही है। एक जहीर अब्बास साहब मेरा ख्याल है लिस्ट के मुताबिक मिले हैं, बाकी जो सलमान सफदर, गौर कोई नहीं था। गौर खान साहब को भी रोक दिया गया। आज चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फिर वकील भी हैं, उनको रोक दिया गया। ये क्या बात हुई? सर, अलीमा खान साहबा को रोक दिया गया तो और फिर गौर साहब तो भाई है हमारे और चेयरमैन है, मगर अलीमा खान साहबा को भी रोक दिया गया, गौर साहब को भी रोक दिया गया, बाकी 2 बहनों को भी रोक दिया गया, नहीं मिलने देता गया। थोड़े सामने बेहयाई जावांगे अदालत फिर जावांगे कंटेम्प्ट। ये तो अब शेख साहब एक न्यू नॉर्मल ऐसा लगता है बन गया है, इसको एक न्यू नॉर्मल के तौर पर पीटीआई ने ऐसा लगता है एक्सेप्ट भी कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी आप तौहीन अदालत के केस में तो कोर्ट के पास गए किया। सर, आप बड़ी बात करते हैं, नॉर्मल क्या है? अदालत में जाते हैं, यही हमारे पास रास्ता है। और कोई रास्ता है तो आप बता दें, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, कानून से वाकिफ हैं, और रास्ता है तो बता दें आप। सही है। और रास्तों में आप मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करते रहे हैं शेख साहब, आप एहतजाज करने पर गौर करते रहे हैं। आप कहते थे कि एहतजाज हमारा राइट है, बिल्कुल। आप सर देखें ना, मेरी बात सुने। लास्ट टाइम जब अलीमा बाजी को इन्होंने वहां से पिक किया और ले जाके वहां चक्री वाली तरफ छोड़ा और दूसरी दफा इनको अरेस्ट किया और फिर आगे वो एहतजाज ही कर रही थी ना। वो वहां पर उन्होंने कहा मैं बैठी हूँ, नहीं जाऊंगी अपने भाई से मिले बगैर। जब साहब हामिद रजा साहब भी साथ थे, हमारे एमएनए है, उनको पिक किया, 2 सिस्टर्स भी थी, कासिम भाई भी साथ थे, वो एहतजाज ही हो रहा था। तो एहतजाज तो करते रहेंगे जिस हद तक हो सका, जैसे हो सका। तो आज अलीमा खान साहबा ने कहा है कि उन्हें ये शक है या खदशा है कि उन्हें चूंकि मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली को मिलवाया नहीं जा रहा, सही सूरत हाल सामने नहीं है। उन्हें खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद दिन के बाद कहें कि इमरान खान साहब की सेहत अच्छी नहीं है या उनकी तबीयत के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इस तरह के खदशात हैं जो हमें मिलवाया नहीं जा रहा। तो अलीमा खान साहब आप कह रही हैं कि हम बैठेंगे यहाँ पर और तवील दौरानिए के लिए बैठेंगे, लंबे अरसे के लिए बैठेंगे। क्या अलीमा खान साहबा अपने तौर पर स्ट्रैटेजी बना रही हैं या तरीके इंसाफ भी उनके साथ है?
देखें, अलीमा खान साहबा हमेशा ये कहती हैं कि फैमिली का हमारा अपना अलहदा मामला है, आप अपनी पार्टी के फैसला अलहदा किया करें। और जब लास्ट टाइम भी जब शाहजहां साहब इनके साथ गैर उमर अयूब और एमएनएज एमपीज हमारे गोरखपुर मौजूद थे, उस वक्त भी अलीमा बाजी ने हमें रोका था। ये पार्टी का अपना फैसला था कि हमारा वर्कर भी इस बात पे दुखी होता है और हमारे अपने लोग परेशान होते हैं कि वो वहां पे अकेली खड़ी हैं, क्योंकि ये कोई मौरूसियत की बात नहीं है, ये तो एक स्ट्रगल है। वो भी पीटीआई है, वो खड़ी है, खान के लिए लड़ रही है, खान की बहन है और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो हमने ऑन आवर ओन ये डिसाइड किया। हालांकि उन्होंने हमें फिर 1 बजे फोन करके कहा कि कोई जरूरत नहीं आने की। तो हम खान की बहनों को अकेले तो नहीं छोड़ेंगे जब वो कहेंगी, क्योंकि वो रोक देती हैं। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लोग फिर सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं, फिर गुफ्तगू वो रोक देती है, कहती है तुसी ना सिर्फ साढ़े नाल करो, सानू आप कर लेते। तब भी उन्होंने हमें 4 बजे तक रोकी रखा और नहीं आने दिया। इसके बावजूद हमने बंदे वहां पे पहुंचा दिए, जो फिर बाद में रुके भी सही और गिरफ्तार भी। पिछले दिनों तो शेर अगर वो अफजल भुट्टो साहब ने ये कहा और फिर अगर पीएमएलएन के लोग भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद अलीमा खान साहबा से मिलना नहीं चाहते। और शेर अफजल भुट्टो साहब ने उसकी वजह ये बयान की कि वो पार्टी के अंदर फिर इंटरवीन करना शुरू कर देती हैं। और पीएमएलएन के वज़रा का ख्याल यह है कि शायद कोई इंटरनल रिफ्ट है इमरान खान साहब की अहलिया और इनके दरमियान, इस वजह से इमरान खान साहब मिलना नहीं चाहते। ये सारी चिट चैट फजूल किस्म की गुफ्तगू है, ये मारते हैं। ये नून लीग वाले कौन होते हैं हमारे मामलात के ऊपर तबसरा करने वाले, और इनको क्या है और कैसे है? ये दिस इज नॉनसेंस, स्टूपिड बात है। मैं इसका क्या जवाब दूं? सही है सर, ये बताएं कि अब क्या प्लान्स क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या होने जा रहा है इधर? देखें सर, हमारे लिए तो इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई टॉप एजेंडा कोई नहीं है, और उसके कानूनी रास्ते हैं। चीज़ें बिल्कुल सुस्त रवि वाले पास चल गई हैं, तो ये चीज़ों को शदीद रिएक्शन की तरफ भेज रहे हैं। लास्ट टाइम जब लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने कत्ल किया था। उसके बाद जो है वो चीज़ों को हमने कानून के हिसाब से और खान की डायरेक्शन के मुताबिक लेके चलने की कोशिश की, मगर अगर ये इसी तरीके से इंसाफ के उसूल को रोकने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन जो है वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो हर दफा आप जो है इस तरह कताल तो नहीं कर सकते और उस तरह हजम करने की कोशिश तो नहीं कर सकते ना। अभी तो पिछला भी हजम नहीं हुआ, वो तभी इंसाफ होएगा, इंसाफ देना पाएगा 26 मासूमा नाम। सर, इमरान खान साहब के केसेस एक इंजमात का शिकार हो चुके हैं, अदालतों में लंबी तारीखें पड़ रही हैं, जो अपीलें हैं। अब वो एक अपील उनकी अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी तो है 30 तारीख के लिए, अलकादे ट्रस्ट वाली 190 मिलियन पाउंड वाली, लेकिन बाकी बहुत सारे उनके केसेस हैं जिस पर लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं और अमली तौर पर वो मुंजमद हो चुके हैं। आपकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब ने रिहा होना है तो बातचीत के जरिए नहीं बल्कि अदालतों से रिहा होना है। अदालतों में चीज़ें बिल्कुल स्टॉप हो चुकी हैं, तो इमरान खान की रिहाई के इम्कानात आपको दिन ब दिन कम होते नजर नहीं आ रहे सर? नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सर। हम तो इस उम्मीद से हैं कि जो भी एफर्ट थोड़ी ज़्यादा जहाँ भी हो रही हैं, अल्लाह ताला उनके सदके जो है वो जल्दी खान साहब को रिहा करेगा। मायूसी की आप तो बिल्कुल ही उस पास ले जाते हुए जितने समझते हो कुछ भी नहीं होएगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। आप उस दिन परेशान होइएगा जिस दिन हमारे बंदों ने दिल छोड़ दिया या लड़ाई छोड़ दी। हमारे बंदे अभी तक खड़े हैं, लड़ रहे हैं, हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है। कोई बोल सकता है, कोई जा सकता है। आज एक खबर जो है वो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस के हवाले से अखबार में लगी है, जिसमें कहा गया है कि 4 महीने के अंदर केसेस को कंक्लूड करने के हवाले से काफ़ी एमएनएस परेशान है, क्योंकि 4 महीने के अंदर अगर 9 मई के केसेस का फैसला हो जाता है तो उनको अपनी एमएनएस शिप से हाथ धोना पड़ेंगे। तो क्या ऐसी फिक्रमंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लायक है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी लायक नहीं है। अल्लाह ताला ने, देखें, वो कारसाज तो अल्लाह ताला की ज़ात है और कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इमरान खान के वसीले से और उसके सदके हम सब को एमएनए एमपीए जो है वो बनाया है। तो जो रब को मंजूर होगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी, असी घर जाना तो खुशी नाल जाना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਪਰਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਟਐਵਰ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, कोई ऐसी गल नहीं।